बोलो गणेश भगवान की जय। आज चौथ है, माघ के चौथ। बहुत लोग माघ के चौथ भूखल बा। गणेश भगवान सबके रक्षा करें। और माघ के चौथ में क्या चढ़ता है? अदरक, गुड़, तिल, गंजी, हार, फूल, अगरबत्ती, धूप, दीप और सेव संतरा तो अपनी मर्जी के चढ़ा सकते हैं, नहीं चढ़ाओ, लेकिन ये 4 चीज़ तो जरूरी चाहिए। अदरक, गुड़, तिल और गंजी, ये 4 चीज़ तो जरूर चढ़ाना चाहिए आज के माघ के चौथ में। आज का माघ के चौथ है, तो माघ के चौथ बहुत अच्छा है। 1 साल पे आता है। अभी चौथ बेटवा के व्रत है। जिन जिन का बेटवा है, बेटा है, पुत्र है, वो चौथ भुगते हैं माघ के चौथ। तो माघ के चौथ के कहानी यह है कि एक राजा रानी सुंदर नगरी में रहते थे। उनके बाल बच्चा नहीं था, बहुत प्रेम से रहते थे, बहुत प्रेम। दोनों राजा रानी में बहुत प्रेम रहता रहा। इतना प्रेम कि पूछो मत, इतना प्रेम था वो लोग में, दोनों जाने में। लेकिन क्या हुआ, दोनों जाने खा पी के बहुत आनंद से सोए रात में, और सोए बस रानी को हवा खुल गया। रानी के हवा खुल गया, बस राजा क्रोधित हो गए। बोले रानी ऐसा कर दिया, हवा खुल गया। रानी ने क्या, कोई किसी का हवा नहीं खुलेगा, कोई पा देगा नहीं तो दुनिया में संसार में कोई रह सकता है। लेकिन राजा नहीं समझे। रानी को उसी रात को रानी को निकाल दिया। रानी को बहुत गुस्सा आया कि रानी के हवा खुल गया है, मैं अभी रानी को रख नहीं सकता हूँ। रानी को निकाल दिया घर से। और रानी क्या करें, अपने माँ के घर चली गई नैहर। माँ के घर गई तो कुछ दिन के बाद 9वें मास में उनका खूब सुंदर बेटा प्राप्त हुआ। और ऐसा बेटा हुआ कि दिन रात बढ़ने लगा। 5-6 साल में खूब बड़ा हो गया। तो यही माघ का चौथ ही आया। माघ का चौथ आया तो उसके माँ ने सोची कि हमारा लड़का तो इतना बड़ा हो गया है। गुड़, अदरक, तिल और गंजी खरीद के एक टोकरी में भर के दे दी। और लड़का से बोली कि जाओ सुंदर नगरी में बेचना, घूम घूम के बेचना। और बोलना कि, लड़का बोला क्या बोलना है? तो माँ बोली कि यही बोलना है कि पादी के लइका बेचे गुड़ आदि, आजे होई नीर पादी उली गुड़ आदि। पादी के लइका बेचे गुड़ आदि, आजे होई नीर पादी उली गुड़ आदि। लड़का से यही बोली कि यही बोलना। लड़का बोला ठीक है, मैं गांव गांव में घूमूंगा और यही बोलूँगा। और सुंदर नगरी में भी जाके मैं यही बोलूँगा कि पादी के लइका बेचे गुड़ आदि, अजे होई नीर पादी उली गुड़ आदि। तब लड़का निकल गया, अपना सब सामान माथे पर धर के टोकरी, और बोलते गया। ऐसे ही बोला, पादी के लइका बेचे गुड़ आदि, अजे होई नीर पादी उली गुड़ आदि। तो बेचते बेचते गया सुंदर नगरी में। कहाँ? राजा के द्वार पर। राजा के द्वार पर भी बोलने लगा, पादी के लइका बेचे गुड़ आदि, अजे होई नीर पादी उली गुड़ आदि। जे निरपादी हुई उहे हमार गुड़ आदि खरीदी। तो राजा ने निकला बाहर घर में से, बोला अरे ये कौन लड़का है, कैसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है समझ नहीं आता है। बोलने लगा, सब लोग आजू बाजू के जुट गए। तो बोले क्या लड़का, तुम क्या बोलता है? लड़का बोला मेरा माँ बोली है वही मैं बोलता हूँ। अब बोल के बताओ क्या बोलता है तुम? तो बोला, पादी के लइका बेचे गुड़ आदि, आजे होई नीर पादी उली गुड़ आदि। पादी के लइका बेचे गुड़ आदि, अजे होई नीर पादी उली गुड़ आदि। राजा ने बोला ऐसा क्यों बोलता है?
कहाँ से तू आया है, किसका लड़का है, कौने गांव से आया है तू कि ऐसा बोल रहा है। कोई संसार में ऐसा रहता है कि बेगर हवा खुले और बेगर पदले रहेगा? कोई पादेगा नहीं, हवा नहीं खुलेगा तो जिंदा ही नहीं रहेगा। लड़का ने बोला क्या मालूम, मेरे माँ तो यही बताई है कि ऐसे ही बोलना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ और मुझको कुछ आता नहीं है, जैसा माँ बोली है वैसा मैं बोल रहा हूँ। तो राजा ने बोला अच्छा ठीक है, तुम्हारी माँ ऐसा बताई है तो माँ के बुलाओ, माँ के क्या नाम है, कौने गांव में रहता है, कहाँ से आया है। तो उसने सब बताया। अपने माँ का बोला पिताजी का नाम तो नहीं बताइए, माँ के मेरे को नाम मालूम है, माँ को बताइए, गांव बताइए कि ये गांव में हम रहता हूँ और वहाँ से मैं बेचने के लिए आया हूँ। राजा ने बोला ठीक है, अपने माँ को बुलाओ। वो बोला कैसे मैं बुलाऊंगा, मेरे पास तो कुछ बुलाने का साधन ही नहीं है, तो कैसे बुलाऊंगा, आप बुलाइए। तो राजा ने गांव में से कोई लड़का को भेजा कि जाओ इनके माँ को बुला के लेके आओ। राजा तो समझ ही गया कि वो गांव में हमारा शादी हुआ है और हमारे साथ ऐसा हमारा रानी सो रही थी और उसका हवा खुल गया, मैं घर से निकाल दिया। राजा तो पूरा समझ गया कि वही होगी, तो उसका ही ये लड़का है। फिर लड़का को भेजा और रानी को बुलवाया। रानी आई, अपना सब समाचार राजा से बताई कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग में तो बहुत प्रेम था लेकिन ऐसा हवा खुल गया, आपने हमको घर से निकाल दिया और हमारा ये लड़का है। मैं इसको भेजा कि कोई जो नहीं पादता होगा, जिसका हवा नहीं खुलता होगा, वो इसका आदि और गुड़ आदि लेगा। मैं यही इसको बताई कि बोलना कि पादी के लइका बेचे गुरे आदि, जे हुई निरपादी उली गुरे आदि। राजा ने बहुत अपना ऐसा सुन के पछतावा हुआ और रानी को अपने गले लगाया और लड़का को लगाया और अपने घर में वो लोग रहने लगे। और यही माघ के चौथ ही आया, तो माघ के चौथ में यही इसका मतलब है। मतलब ये है कि जैसे रानी ने बिछुड़ गई, राजा निकाल दिया घर से, तो रानी फिर वापस मिल गई। तो इसका यही है कि चार दिया चार बाती, जरे संकट की राती, अब बान्हल वाला छूट जा, अब बिछुड़ल वाला मिल जा। ये माँ की चौथ की यही कहानी है कि बान्हल वाला छूट जा और बिछुड़ल वाला मिल जा। राजा को बहुत पछतावा हुआ कि हमने ऐसा करके बहुत गलत काम कर दिया है, लेकिन फिर रानी को अपना लिया और सब लोग रहने लगे अच्छे से। और जैसे इनका दिन लौटा दिया राजा रानी के, दोनों जाने मिल के अच्छे से रहने लगे, वैसे सबके गणेश भगवान सबके दिन लौटावें और जो ना भूखे होके और जो भूखे होके सबके घर में सुखी संपत्ति दें, बच्चों लोग के अच्छे से रखें, दुख दलिदर भगावें। बोलो गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय महाराज की जय। जैसे रानी राजा बिछुड़े मिल गए उसे सबके मिलावें। बोलो शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।